हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और आज हम कर रहे हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और इसमें हमने दो पार्ट्स में पहले से ही आपके जो है पढ़ने के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, देन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं ये, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक स्कार्सिटी तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो इकोनॉमी फेस करती है प्रॉब्लम, वो क्या फेस करती है? सबसे पहले what to produce, how to produce and for who to produce। यानी कि जो हमारी सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, वो हमें ये सोचना होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। ओके, मतलब किस तरह की चीजें प्रोड्यूस की जाए, किसके लिए की जाए और कौन सी टेक्निक से की जाए। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस मींस हम जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करेंगे, और हम सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कितनी क्वांटिटी में हमें जो है वो चीज का प्रोडक्शन करना है। फॉर एग्जांपल इफ अगर मैं कहती हूँ कि हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं, तो इन विच क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी वी शुड प्रोड्यूस। ओके, क्वांटिटी। देन हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है। ओके, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में मैं भी आपको इससे भी छोटा सा बता देती हूँ पहले से ही, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। ओके, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मींस लेबर इंटेंसिव टेक्निक होनी चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे लेबर ज्यादा यूज हो या कैपिटल हो, मशीन्स हो। ठीक है, लेबर जहाँ पे होगा ज्यादा प्रोडक्शन में आप यूज करें, फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड पे कोई काम करा, खेती बाड़ी का किया, फार्मिंग का करा, तो वहां पे आपने क्या किया, लेबर का ज्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया। तो ये हो जाएगा टेक्निक हाउ टू प्रोड्यूस में, यानी कि हम लेबर ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एंड यहाँ पे क्या, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडस्ट्री एक सेटअप करी, मैंने मशीन्स डाल दी, वहां पे लेबर कम है और मशीन्स का वर्क ज्यादा है, यानी कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किस तरह के लोगों के लिए मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिच के लिए कर रही हूँ, पुअर के लिए कर रही हूँ, ठीक है, टीनेजर्स के लिए मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, या मैं आप ये कह सकते हैं ओल्ड एज पीपल के लिए प्रोडक्शन कर रही हूँ। ओल्ड एज पीपल के लिए मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल रिच या पुअर के लिए तो मैं वो कमोडिटीज वैसी बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर रही हूँ, और पुअर पीपल के लिए मैंने कहा कि मैं एसेंशियल्स जो होती है, बेसिक नेसेसिटीज, मैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा कर रही हूँ। टीनेजर्स फॉर एग्जाम्पल जो उनको पसंद है, टीनेजर्स को, जैसे कि ड्रेसेस, मैं उनका प्रोडक्शन उनको ध्यान में रख के कर रही हूँ। या ओल्ड एज, उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्टिक्स हैं, या ओल्ड एज में जो भी आपको चीज यूज करनी होती है ज्यादा, में उनको जरूरत होती है, मैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा कर रही हूँ। तो ये तीन प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो हम फेस करते हैं। ओके, और इनको अगर आप डिस्कस करेंगे, देन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन। तो ये हर इंसान जो है, जब भी प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनको ये सब चीजों को ध्यान में रख के ही आगे प्रोडक्शन टेक्निक्स करना होता है। सो दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्कार्सिटी इज अ प्रॉब्लम, नो डाउट, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, देन यू हैव टू मेंशन दिस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट। और इसमें इसको डिटेल में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। So central problems of an economy means production, distribution and disposition। आपने पहले कोई गुड्स प्रोड्यूस करे, फिर आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी हैज टू फेस अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, लैंड हो, चाहे पैसा हो, चाहे वाटर हो। ओके, दे ऑल आर लिमिटेड। Because of this scarcity, every society has to decide how to allocate scarce resources। It means optimum utilization हमें करना है, उसी कम चीज को हमें इस तरह यूज करना है ताकि वो अच्छे से अच्छे यूज हो पाए, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन भी आपको उससे मिले। It leads to following central problems that are faced by every economy: what to produce, how to produce, for whom to produce. These are the three questions that has to be answered by each and every economy because they face it. Okay, and that's why it is recognized as the central problems of an economy. These problems are called central problems because these are the most basic problems of an economy, and all other problems revolve around them.
सेम चीज मैंने आपको जो बताई, फर्स्ट यू हैव टू फेस दिस. इफ यू आर एबल टू सॉर्ट आउट दीज थ्री प्रॉब्लम्स, then you can easily go for the production of the goods and services to the people. Okay, these three problems are studied under the problem of allocation of resources. Now allocation of resources क्या है, studied under microeconomics. Allocation of resources refers to the problem of assigning scarce resources in such a manner so that the maximum wants of the society are fulfilled. यानी कि हम क्या करते हैं, इस तरह उन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं, इस तरह प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि उससे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी कर ले रिसोर्सेज का, एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन बी फुलफिल्ड. ओके, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मैंने आपको पहले बता दिया, in relation to unlimited wants, means human wants are unlimited and resources, that is जिससे हम अपनी wants को satisfy कर सकते हैं, वो हमारे पास चीज की कमी है. यानी कि एक वो लिमिटेड, उसका जो बनी है वो चीज, वो लिमिटेशन है उसकी. फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है तो उसकी एक लिमिटेशन है. मनी है तो उसके पास पैसा आपके पास कितना आएगा, एक सैलरी तो होगी ना, या आपने जो जमा किया होगा एक उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट मेंशन होगा. अबंडेंस में किसी के पास पड़ी नहीं है, राइट. कहते हैं ना, पैसा जो है पेड़ पे नहीं उगता है, यू हैव टू अर्न, हार्ड अर्न मनी होता है. तो आप उसको ऐसे ही नहीं खर्च करते, आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखते हैं कि मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ओके, व्हेन आई एम परचेजिंग समथिंग, आई शुड गेट और आई शुड बी हाईली सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और गुड और सर्विस. ओके, तो यही चॉइस जो होती है यहाँ पे, ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में. ओके, then it is important to economize their use and utilize them in most efficient manner. Same चीज मैंने आपको जो बताई है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 20,000 है एंड आई हैव सो मेनी चॉइसेस, मैं ड्रेस भी ले सकती हूँ, मैं अपने लिए एक मोबाइल भी ले सकती हूँ, मैं अपने लिए कोई और एसेसरी भी ले सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस मुझे बहुत पसंद है, मैंने ग्लासेस ले लिए, मैं एक पार्टी भी थ्रो कर सकती हूँ. नाउ आई हैव टू डिसाइड, आई हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन दीज फोर ऑप्शंस, जिससे मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी. आई एम गोइंग टू गो फॉर दैट. Okay, so this is called, that is optimal utilization of resources. Okay, the problem of allocation of resources is studied under three heads: what to produce, how to produce, and for whom to produce. तो अगर आप allocation of resources लिखें तो आपको इसमें सब टाइटल्स, इसके सब डिविजन्स भी बताने हैं: what to produce, how to produce, and for whom to produce. In nutshell, an economy has to allocate its resources and choose from different potential bundles of goods. Just wait here. Bundles of goods, that is, it has to decide or choose what to produce, select from different techniques of production, how to produce, and decide in the end who will consume the goods. यानी कि मुझे पहले पता करना है कि मैं कैसे प्रोडक्शन करूंगा. ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का प्रोडक्शन करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोथिंग का कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं क्लोथिंग कर रहा हूँ. अब मैं उसमें टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, आई हैव टू डिसाइड बिफोर आई एम गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स. ओके, ये फर्दर स्टेप्स के लिए मुझे पहले ये तीन क्वेश्चंस के मुझे आंसर मेरे पास होने चाहिए, राइट. देन हाउ टू प्रोड्यूस, मैं कौन सी टेक्निक कर रहा हूँ उसमें ताकि मैं प्रोडक्शन कर पाऊँ. लेबर ज्यादा लगा रहे हैं, कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं. एंड लास्ट इज, हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू कंज्यूम, हु आर द पीपल इन द सोसाइटी. टीनेज लोग उसको कंज्यूम करेंगे, या ओल्ड एज लोग करेंगे, या उसके इन्फेंट्स के लिए वो चीज प्रोडक्शन हो रहा है, या मिडिल एज ग्रुप के लिए हो रहा है, या रिच के लिए हो रहा है, या पुअर के लिए हो रहा है. ये मैंने आपको शुरू में ही आपको हिंट सब दे दी थी. एंड इट वुड बी इजी, रियली वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ओके, ये आप आराम से लिखते चले जाओगे. Now, what to produce? This problem involves selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity. यानी कि एक चीज बनाएंगे तो दूसरी चीज हमें कम करनी पड़ेगी. ये भी होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक चीज करो और दूसरा भी सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी का बन जाए. नो, यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑल्सो. ओके, तो प्रोड्यूस करना कितनी क्वांटिटी में करना है. एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स. मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर्स. तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ब्रेड एंड बटर, तो अगर मैं ब्रेड ज्यादा बनाऊंगी तो मुझे बटर थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दिस, इसका प्रोडक्शन बटर कम होगा. जस्ट स्कार्सिटी, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज. ओके, for example, production of more sugar is possible only by reducing the production of other goods. यानी कि शुगर आप अगर है और कोई और एक और आपने गुड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने राइस ले लिया, तो शुगर के साथ क्या होगा, शुगर अगर आप बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन उसका, तो राइस का आपको अल्टीमेटली कम करना पड़ेगा. दे कैन नॉट बी इक्वल. ओके, production of more war good is possible only by reducing the production of civil goods. So on the basis of the importance of various goods, an economy has to decide which goods should be produced and in what quantities, depending on the situation.
डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। किसी की लाइफ में मान लिया आपको पता है, अर्जेंट है कि आपको मोबाइल खरीदना है, और एक मान ली फॉर एग्जाम्पल एक कार का ऑप्शन है, तो जो चीज आपको ज्यादा जरूरी होगी आप वो चीज लेंगे, ओके, उस चीज का प्रेफरेंस देंगे। सो दैट इज द थिंग दे आर टेलिंग यू हियर अबाउट, दैट इज according to the importance or the preference of the good in an economy has to decide which goods should be produced and in what quantity भी जरूरी है, right? This is a problem of allocation of resources among different goods. Now what to produce के दो एस्पेक्ट्स हैं, what possible commodities to produce, यानी क्या पॉसिबल हम कर सकते हैं दो चीजों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। An economy has to decide which consumer good, rice, wheat, clothes, etc., and which of the capital goods, machinery, equipments, etc., are to be produced. In the same way, economy has to make a choice between civil goods, that is bread and butter, and war goods, guns and tanks, etc. For example, उन्होंने कहा कॉम्बिनेशन में है राइस, व्हीट, क्लोथ्स एक तरफ है कंज्यूमर गुड्स, और एक तरफ है कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट। नाउ वी हैव टू सी कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, उसका हम प्रोडक्शन करेंगे तो दूसरे का सैक्रिफाइस कर देंगे, उतनी क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस करेंगे, राइट? सिमिलरली यहाँ पे अगर आप जो है चॉइस आपको करनी है सिविल गुड्स में एंड वॉर गुड्स में, अगर वॉर की कंडीशंस चल रही है कंट्री में, सो ऑलवेज वी गो विद द प्रेफरेंस ऑफ गन्स एंड टैंक्स, और यहाँ पे हम ब्रेड बटर का थोड़ा सा कम कर देंगे। और जब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस चल रही होंगी तो हम सिविलियन के गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे इन कंपैरिजन टू वॉर गुड्स। आई होप ये काफी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। हाउ मच टू प्रोड्यूस, नाउ इन व्हाट क्वांटिटी यू हैव टू प्रोड्यूस आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस। अब इन दोनों में से हमने चॉइस बना ली कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी, दिस इज सिलेक्टेड, दैट इज सिलेक्टेड। It means it involves a decision regarding the quantity to be produced of consumer and capital goods or civil or war goods and so on. As this problem has two aspects, it is also terms as what to produce and in what quantity. तो अगर आपसे कहा जाए कि आप central problems of an economy लिखें तो आप ये भी heading डाल सकते हैं, what to produce and in what quantity, how to produce and for whom to produce. Both can be done. Okay. Now, guiding principle: what to produce, allocate the resources in a manner which gives maximum aggregate satisfaction. यानी कि satisfaction जरूरी है। इंसान पैसा वहीं पे खर्च करेगा, किसी भी चीज को यूज करेगा जब उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मोबाइल फोन लिया, मुझे उसके फीचर्स बहुत पसंद है, तो मैं खुश होंगी कि हाँ मैंने चलो भाई 20,000 या 50,000 का मैंने अपना सेल फोन ले लिया है, ठीक है ना। if I'm not getting the benefit out of it or satisfaction, तो मेरे लिए वो useless है। Okay, so how to produce, this problem refers to the selection of technique to be produced for the production of goods and services. A good can be produced using different techniques of production। मैंने आपको ये सब शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। by technique, that is the particular combination of inputs to be used. Generally techniques are classified in labor intensive, LIT and CIT। मैंने आपको लिख के भी बताया था लास्ट अभी इसमें थोड़ी देर पहले। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रहे हैं, राइट? इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मोर लेबर एंड लेस कैपिटल in the form of machine etc is used. In capital intensive technique there is more capital and less labor utilization। okay, तो ये आपको पता होना चाहिए कि labor intensive techniques, it means labor is more in comparison to capital, and when we are using capital intensive techniques, then capital is more than the labor। okay, for example, textile can be produced either with a lot of labor and a little capital, or with less labor and more capital. The availability of factors and their relative prices helps in determining the techniques to be used। अब ये भी जाहिर सी बात है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही टेक्निक को चूज करूंगी, राइट? अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं इतनी मशीनें जो है इतनी महंगी क्यों खरीद लूंगी, राइट? मुझे लेबर ज्यादा सस्ता पड़ेगा, सो आई विल एम्प्लॉय मोर लेबर्स टू प्रोड्यूस दैट गुड्स एंड सर्विस, दैट गुड एंड सर्विसेज, राइट? अगर मेरे पास मुझे और प्रोडक्शन करना है और मेरे पास पैसा भी उतना है, और मैं उस फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ बना रही हूँ आपकी मशीन वगैरह का, कोई फॉर एग्जांपल कैमरा का मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ उसके, ठीक है? तो कैमरा क्या होगा, कैमरा इज टोटली आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल उसके कुछ लेंस है या कुछ भी पार्ट्स है, उसके इंटरनल पार्ट्स बनने हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको मशीन्स की जरूरत है और मेरे पास उतना पैसा भी है, सो आई वोंट गो विद द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, बट आई विल ट्राई टू गेट ओनली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स एंड लेस लेबर। ओके, फाइन।
So I hope ये भी clear हो गया. Example, the selection of technique is made with a view to achieve the objective of raising the standard of living of people and to provide employment to everyone. तो ये नहीं है कि हम खाली capital intensive techniques follow करेंगे तो क्या होगा, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, राइट. जो आजकल सिचुएशंस होती है कि इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप होती है तो इंडस्ट्री में लेबर की जगह पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो. फॉर एग्जांपल, इन इंडिया LIT, that is labor intensive technique, is preferred due to the abundance of labor, whereas countries like USA, England, etc. prefer CIT due to the shortage of labor and the abundance of capital. Okay, तो ये हम आराम से सिचुएशन ये देख सकते हैं. Guiding principle of how to produce combined factors of production in such a manner so that maximum output is produced at minimum cost. बिजनेस क्यों करते हैं भैया, इसलिए ताकि हमें भी प्रॉफिट हो ना. तो मिनिमम कॉस्ट पे जब हम प्रोडक्शन करेंगे और जब उसको सामान को मार्केट में सेल आउट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट होना चाहिए. सो वी शुड गेट मैक्सिमम आउटपुट, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो उस चीज का एट मिनिमम कॉस्ट. कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केर्स रिसोर्सेज. और जितने भी जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं तो उनको कम से कम हम यूज करें, ये हमें ध्यान में रखना है. Now, for whom to produce? This problem relates to distribution of produced goods and services among the individuals within the economy. अब ये distribution कैसे होना चाहिए among the individuals, right? Selection of the category of people who will ultimately consume the goods, that is whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor. वही same example है कि हमें categorize करना पड़ता है कि हम किस तरह के लोगों के लिए, किन सेक्टर्स के लोगों के लिए, किन सेक्शंस के लोगों के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. Since resources are scarce in every economy, no society can satisfy all the wants of the people. Thus, a problem of the choice arises. Goods are produced for those people who have the paying capacity. अब हम फ्री में तो बांट नहीं रहे. जब हमने प्रोडक्शन किया, जब हमने बिजनेस किया है, तो हमें मार्केट में उसको सेल भी करना है बिकॉज जैसे रिसोर्सेज आर स्केर्स. हम बार बार उस चीज को नहीं बना सकते, राइट. एंड हमें उससे अर्न भी करना है. मोटिव तो हमारा अर्न करने का ही है ना, राइट. तो हम क्या करेंगे, उन लोगों के लिए बनाएंगे जो उसको पे भी कर सकते हैं. दे हैव द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू पे ऑफ. ओके, द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू पे फॉर गुड्स एंड डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम. ऑब्वियसली बात है, जितनी आपकी इनकम होगी उतनी ही आप खर्च कर पाएंगे. इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज that contribute to the production process. Okay, now it must be noted that production is the result of combined efforts of factors of production. अब प्रोडक्शन होता कैसा है, जो आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज है, ये चार आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. ये सब जब इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, इनको जो है हम सही से इनका यूजेज करते हैं, देन वी गेट द कमोडिटी. द आउटपुट इमर्जिंग फ्रॉम प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फैक्टर्स इनकम. अब जो भी उनको मिलता है हमें, तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. रेंट हम दे देते हैं लैंड पे, वेजेस हम देते हैं किस पे, वेजेस हम देते हैं लेबर को, इंटरेस्ट हमें मिलता है कैपिटल पे, एंड प्रॉफिट हमें मिलता है किस पे, एंटरप्रेन्योर को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन, जैसे उन्होंने करा है कंट्रीब्यूशन. सो द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज एक्चुअली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी ये डिपेंड करती है, राइट, concern करती है. The problem can be categorized under two main heads. Personal distribution, it means how the national income of an economy is distributed among different groups of people, that is land, labor, capital and entrepreneur. Factors of production कैसे distribute करें. Functional distribution, it involves deciding the shares of different factors of production in the total national product of the country. तो शेयर उन्होंने कितना किया है. For whom to produce, ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to the maximum possible extent. Okay, so in short हम कह सकते हैं the central problems is for whom to produce and in what quantity, how to produce, and for what to produce and in what quantity, how to produce, okay, and for whom to produce. ठीक है, तो ये आपकी तीन आ जाती हैं बेसिक आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. तो अगर आता है तो आप उसको ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, राइट. नाउ हियर कम्स द टॉपिक जो आपको इन्होंने शॉर्ट में बता दिया. आप इस तरह भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आता है क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन यू हैव टू मेंशन दीज थ्री आल्सो, what to produce, how to produce and for whom to produce, right. Involve selection of goods and services and quantity to be produced of each selected commodity, राइट. तो ये इसमें ये डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है and in what quantity, right. How to produce, that is the selection of technique.
use LIT technique or CIT, that is labor intensive और capital intensive. It's mentioned there, okay? इसी यही definition भी है. What to produce अगर बोलते हैं आपको कि short answers में 1 mark में कि define what to produce, तो आप यही लिख देंगे, okay? Then for whom to produce involve distribution of produced goods and services among the individuals within the economy, right? Now there are two central problems: problem of fuller and efficient utilization of resources and problem of growth of resources. However, they are beyond the scope of syllabus. So leave that. उन्होंने ऐसे ही कुछ बीच में भी थोड़ा बहुत ये लोग लिख देते हैं, right? Now let's discuss a small topic but very important, जो बहुत ही जरूरी है आपका समझना, opportunity cost. Okay? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली मैं लेमन लैंग्वेज में आपको पहले बता दूं ताकि इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन, ओके? कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चॉइस है, ठीक है, कि मैं जो हूँ आपका क्लास ले लूँ या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चली जाऊँ, ठीक है? सपोज आई चूज टू मेक अ वीडियो फॉर यू, ओके, टू टीच यू. तो मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? जो चला गया. बेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास था, दूसरा ऑप्शन था कि मैं जाके हैंग आउट कर सकती थी अपने फ्रेंड्स के साथ. तो जो हमने सैक्रिफाइस किया है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट खेलना है, या फॉर एग्जांपल मुझे मूवी देखना है, या मैं रीड कर लूँ बुक. मैंने चूज करा मैं मूवी देखूंगी, ठीक है, तो मैंने छोड़ा क्या? दैट इज द रीडिंग अ बुक. तो जो बुक रीड है वो हमारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट मीन्स द थिंग यू आर सैक्रिफाइसिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सिंपल वर्ड्स, ओके? ये मैंने सिर्फ आपको हिंदी में इसलिए समझाया ताकि एग्जाम्पल के थ्रू आप दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, ओके? एज रिसोर्सेज आर scarce, society is always forced to make choices to produce more of one good. A certain amount of other good has to be sacrificed. It means when I am getting a good, then I'm sacrificing the other good. दोनों चीजें मैं एक साथ नहीं यूज कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, okay? Because of the problem of scarcity, limited resources. ओके, तो जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द ट्रू कॉस्ट ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन एनी गिवन प्रोजेक्ट इज द लॉस ऑफ द ऑल्टरनेटिव आउटपुट विच दे माइट हैव प्रोड्यूस्ड. For example, if we use certain amount of land, labor, and capital to build a factory, then the economic cost for opportunity cost of the factory might be the houses. यानी कि अगर कुछ प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, किसी मैंने फैक्ट्री बनाई है, तो मैं जाहिर सी बात है किसी चीज का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रही हूँ, तो हो सकता है उस लैंड को मैं हाउस के लिए यूज कर सकती थी, तो वो हमारा क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, विच दीज रिसोर्सेज कुड हैव प्रोड्यूस्ड. हेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Now this is what the meaning of opportunity cost, right? And it is very important, very very important. Short long सब तरह से पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं, right? So please, this topic is very important. Okay, market. Opportunity cost is what? Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. यानी कि जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जो आपने छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक. आप एक बैंक में कर रहे हैं, वहां पे सैलरी आपकी 70,000 है पर मंथ. फर्दर सपोज यू रिसीव 2 मोर जॉब ऑफर. अब आप वर्क तो कर रहे हैं, आपके पास ये 70,000 है, बट यू गेट 2 ऑप्शंस, दैट इज 60,000, ओके, एंड 65,000. ये दो ऑप्शंस आपको मिले, ये दो ऑप्शन आपको ऑफर्स मिले, राइट? एंड यू आर वर्किंग एट 70,000. टू वर्क एन एग्जीक्यूटिव यू आर गेटिंग 60,000 per month, एंड टू बिकम अ जर्नलिस्ट यू आर गेटिंग 65,000, राइट? ये जर्नलिस्ट का ऑप्शन मिला आपको, ये एग्जीक्यूटिव का मिला. इन द गिवन केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट. बैंक में जो काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन का है, दैट इज 65. जो ज्यादा अमाउंट होता है ना, वही तो आपने सेक्रीफाइस किया है. हम ये नहीं करेंगे कि जो हमें पहले मिल रहा है हम उसको ले लेंगे, नो. द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेंशन करा है उसने, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ये आप याद रखिएगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, क्योंकि मैं 70,000 तो ऑलरेडी अर्न कर रही हूँ ना. अब उसके जो करीब होगा, नियरेस्ट होगा अमाउंट, दैट इज 65,000. सो 65,000 मेरा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ओके? द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड. Suppose now you have 1,20,000 and you want to purchase one MacBook and a QLED TV with 1,20,000 only in hand. You cannot have both. ठीक है? You can either buy a MacBook or TV.
If you decide to purchase a MacBook, then the opportunity cost of choosing the MacBook is the cost of foregone satisfaction, that is a TV. This example clearly demonstrates a fundamental economic condition as the resources are limited and we are always forced to make choices. Problem of choice between alternative commodities. Okay, तो ये क्या एक simple circle है, that is wants unlimited, okay, and resources limited, right? ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक इकोनॉमिक्स में क्या चीजें हैं. एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मींस द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, जो उसकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन. यही स्टेटमेंट है, यही लाइन है. हो सकता है आपको खाली ये पूछा जाए व्हाट इज दिस मीन, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एग्जाम्पल सबसे जो नियरेस्ट अमाउंट होगा, अगर अमाउंट आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दिस एग्जाम्पल, तो इसी तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं. जो उसका सबसे नियरेस्ट अमाउंट होगा, जो आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, उसका नियरेस्ट अमाउंट होगा, दैट इज द ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन कॉस्ट. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में काफी अच्छे से आया होगा, राइट. एंड संडे को मैं क्लास कोई नहीं ले रही हूँ, नीदर दिस वन मैक्रो नॉर माइक्रो. ओके, तो संडे को जितना भी मैं वीक में आपको पढ़ाऊंगी, आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको रिवाइज करते जाइए, बिकॉज एंड ऑफ अ मंथ यू आर गोइंग टू हैव सो मच ऑफ कंटेंट, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं. अभी सब आसान लग रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स लेके चल रही हूँ, छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ कि आगे प्रैक्टिकल्स भी आएंगे अभी, तो मैं वो भी सॉल्व कराऊंगी आपके. Okay, so I hope you like the video. Please do like, share, and subscribe my channel. Okay, and thank you so much. And next टाइम जो हम स्टार्ट करेंगे, तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर करेंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है इसका. इसी के बेसिस पे बहुत से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम भी आ जाएगा इसमें. ओके, सो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में ही इसको स्टार्ट करूंगी. ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर.